हाँ, नमस्कार बच्चों। एक नया चैप्टर अध्याय 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप लोग नाइन्थ में भी ये पढ़ चुके हो, ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआती दौर, इसलिए बिल्कुल नया तो नहीं है आप लोगों के लिए। ध्यान रखिए बच्चों, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती है उनके तीनों के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, तो नाइन्थ का थोड़ा सा शुरुआती दौर हम आपको समझा देते हैं, जिससे अगर कुछ बच्चे भूल भी गए हैं तो उनको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहां पे ये एक समकोण त्रिभुज बनाया है। वैसे ये जो समकोण त्रिभुज रहता है ना बच्चों, सेट स्क्वायर का, इसमें ये कोण 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और एक दूसरा जो सेट स्क्वायर होता है, इसमें दोनों भुजाएं बराबर है। तो अगर मैं यहां समकोण बनाऊंगा तो ये 45-45 के होंगे और ये 90 डिग्री। देख लेंगे उस समय। बात केवल ये बतानी है कि जब यहां इस तरह के निश्चित कोण होते हैं तो इनके अनुपात भी निश्चित रहते हैं। वही इस एक्सरसाइज में है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले तो शुरुआती दौर में हम याद करते हैं, साइन थीटा किस किस का अनुपात होता है। अगर मैं इसको थीटा मान रहा हूं तो इसके सामने वाली जो भुजा है वो लंब है। मान लीजिए वो ए बी सी त्रिभुज में ए बी भुजा लंब है। 90 डिग्री के जो सामने है वो सदैव कर्ण होती है। अगर मान लीजिए इस कोण के लिए नहीं, इस कोण के लिए हम बात करें तो लंब ये हो जाता है। आधार और लंब अपनी स्थिति बदल लेते हैं। हम अभी फिलहाल कोण सी के लिए बात कर रहे हैं। और ये जो तीसरी भुजा है ये आधार हुई। अब हमने नाइन्थ में पढ़ा था कि साइन थीटा लंब और कर्ण का अनुपात होता है, लंब बटे कर्ण। ये नाइन्थ में पढ़ा था, जस्ट उसका रिवीजन हम करवा रहे हैं। कॉस थीटा आधार और कर्ण का अनुपात, आधार और कर्ण का अनुपात वो कॉस थीटा। और जहां तक टेन थीटा की बात है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसमें टेन के बाद में हम कॉट ले रहे हैं, कॉसेक नहीं ले रहे, ध्यान रखना। कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल, आधार बटे लंब, आधार और लंब। ध्यान रखना बच्चों, ये लंब अनुपात आधार है और ये आधार अनुपात लंब है। अब ये तीन तो बने इस तरह से, तीन रिवर्स, यानी कि आधार बटे लंब, लंब बटे आधार, इस तरह के रेसिप्रोकल व्युत्क्रम। सेक थीटा वो कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। और कॉसेक थीटा, क्या बोला मैंने, कॉसेक थीटा वो कर्ण अनुपात लंब होता है। तो आपने देखा लंब और कॉसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। कॉस सेक का व्युत्क्रम है और टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है। आपको यह भी बताया था कि हिंदी भाषियों के लिए इसको याद रखने का तरीका लाल LAL अपॉन KKA बताया गया था, अगर ध्यान हो तो आप लोगों को। ठीक है, इसमें ध्यान रखना बच्चों, लंब एल से लंब हिंदी भाषियों के लिए बना दिया, सहज भाव से याद रहे इसके लिए। तो लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, साइन कॉस टेन, तीनों के अनुपात आ गए हमारे पास। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा लंब बटे आधार। फिर पीछे से रेसिप्रोकल चलना है हमारे को। कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब। इसी से पता चल रहा है। सुनो सुनो सुनो, साइन थीटा हम लंब बटे कर्ण बोले थे, कर्ण बटे लंब बोले थे। अरे लंब बटे कर्ण साइन, और कर्ण बटे लंब है हमारा कॉसेक। तो साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक और टेन का व्युत्क्रम कॉट।
तो ये सूत्र काफी सारे इकट्ठे होते चले जाएंगे, हम सहज भाव से उनको याद करेंगे बच्चों। आज चूंकि त्रिकोणमितीय अनुपात का हमारा पहला दिन है, तो यहां पेज नंबर 99 और 100 पे आप लोगों को अलग अलग डिग्री के, 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 60 डिग्री के और 45 डिग्री के, तो ऐसे 5 अलग अलग डिग्री के आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं। उन्हीं की सारणी हम आज बना रहे हैं, जो आप लोगों की बुक में पेज नंबर 101 पे दी हुई है, 101 पे त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। फिर से सुन लीजिए, आप लोगों के कोर्स में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन 5 के लिए इन 6 थीटा के हम मान निर्धारित करेंगे, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। तो वो सारणी हमारे न केवल इसमें यूज आएगी अध्याय 6 में, अध्याय 7 में हो सकता है कभी कभी यूज आए, अध्याय 8 में बहुत यूज आएगी बच्चों, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी, उसके अंदर बार बार में कभी साइन 30, कभी कॉस। तो बच्चों मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि यहां अगर ये 30 डिग्री है तो इसमें और इसमें जो अनुपात होता है वो 1:2 का होता है। यानी कि अगर आप एक कोण 30 डिग्री लेंगे तो उसके सामने की भुजा जो लंब कहलाती है, उसका मान कर्ण के मुकाबले आधा ही होता है। आप कितना ही बड़ा त्रिभुज बना लो या कितना ही छोटा त्रिभुज बना लो, ठीक है, होता वही, अनुपात निश्चित रहता है। इसी बात का फायदा हाइट एंड डिस्टेंस पे हम देखेंगे, ऊंचाई एवं दूरी में इसका उपयोग है। एक बात तो ये, और दूसरी बात कि पाइथागोरस प्रमेय जो है ना बच्चों, बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, वो क्या होती है, 2 भुजाएं ज्ञात होने पे किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजा ज्ञात होने पे तीसरी भुजा हम उसके आधार पे निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। लेकिन त्रिकोणमिति में एक कोण आपके पास में आए, 90 डिग्री तो निश्चित है ही, इनमें से एक कोण आ जाए और इन 3 भुजाओं में से एक भुजा आ जाए, तो हम अन्य 2 भुजा बता सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। यही त्रिकोणमिति का उपयोग है कि 3 भुजाएं नहीं, एक भुजा ही पकड़ में आ जाए और एक कोण पकड़ में आ जाए, ठीक है, या तो सी या ए। तो हम समकोण त्रिभुज बनाते हुए अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए अब वो सारणी बनाना सीखते हैं। उनमें 6 मान हमारे को अलग अलग 6 थीटा के ज्ञात करने हैं, साइन, कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक। आइए देखिए, बिल्कुल सहज भाव से हम बताएंगे आप लोगों को कि किस तरह से आप उनके मान, और बार बार में प्रैक्टिस आप लोगों को ही करनी होगी बच्चों, ये ध्यान रखिए, प्रैक्टिस आप लोगों को खुद को करनी होगी। यस, ये आया हमारे पास 0 डिग्री, और 0 डिग्री के बाद में 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद में 45 डिग्री पे चल रहे हैं हम, 45 डिग्री, और 45 के बाद में 60 डिग्री, ठीक है, 60 के बाद में 90 डिग्री। ये इधर आप लोगों के लिए रफ वर्क में जो चीज समझाएंगे उसके लिए जगह हमारे को मिल गई। यस, हर एक के लिए जगह की बजाय हम 2-2 का सेट बनाते हुए चल रहे, जिससे आप लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। साइन और कॉस हम एक साथ लिख देंगे, और इधर टेन और कॉट एक साथ ले लेंगे बच्चों, टेन और कॉट, और बचे कौन कौन से, हाँ, 1 2 3 4 5। अब हमारे पास में सेक और कॉसेक और बचे,
सेक और कॉसेक। आइए समझें। यस, देखिए यहां पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। फिर से सुनिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। इसमें रेडियन में भी आप लोग इनके मान ध्यान रखिए। π/6, π/4, π/3। पाई मीन्स यहां रेडियन में 180 डिग्री हम लेते हैं, और ये π/2, π/2 आपके बुक में वो भी दिए हुए हैं। इधर हम साइन थीटा और कॉस थीटा के मान लिखेंगे, टेन थीटा और कॉट थीटा के मान यहां लिखेंगे, और सेक थीटा और कॉसेक थीटा के मान यहां लिखेंगे। ठीक है, आइए इसको याद रखने का हम एक तरीका बताते हैं। ये जो साइन की टेबल जो होती है ना, साइन के मान, उसी पे पूरी टेबल इजीली बन सकती है। तो इसके लिए हम इधर आपको रफ वर्क में बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से लेके 4 तक के नंबर लिख लीजिए आप। यस, 0 to 4, 0, 1, 2, 3, 4, और फिर सबके डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से लेके 4 तक के नंबर, और सेकंड स्टेप में डिवाइडेड बाई 4। कहीं कोई कैंसिल हो रहा है क्या? ये हो रहा है 1/2, 1/2, और ये हो रहा है एक बार। और अगली स्टेप में सबका वर्गमूल यानी कि रूट, स्क्वायर रूट। तो 0/4 की वैल्यू 0 और उसका रूट भी 0। 1/4 का जो रूट होता है, वर्गमूल होता है, वो 1/2, 1/2। बच्चों एक बार में समझ लेना, बार बार हम नहीं समझाएंगे, क्योंकि हमारे को एक्सरसाइज करवानी बहुत कुछ। 1 का वर्गमूल 1 और 2 का नहीं निकलता तो वर्गमूल 2 ही रखेंगे। और इधर में 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, 4 का तो निकलता है ना बच्चों। कितना? 2। तो हम ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, जिसका वर्गमूल निकल रहा है निकाल लीजिए, नहीं निकल रहा रूट में छोड़ दीजिए। और इधर 1 का वर्गमूल 1। इन पांचों मानों को हम साइन के सामने रख देंगे। एक बार पुनः सुन लीजिए, साइन के मान हमारे को कैसे प्राप्त हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 से लेके हमने 4 तक के नंबर लिखे, फिर सबको डिवाइडेड बाई 4 किया, फिर सिंप्लीफाई किया, कट जो भी हुए उनको कट किया। ये कट हुआ 1/2 आया, ये कट हुआ 1 आया, और लास्ट स्टेप में सबका वर्गमूल हमने निकाला। ये जो 5 मान आए ये हमने साइन के सामने रख दिए। 1 यहां 0, 1/2 यहां पे, 1/√2 यानी कि वर्गमूल 2, 1/√2, ये √3/2 और ये 1। अब ध्यान रखिए बच्चों, साइन के जो मान आए हमारे पास में, अगर हम पीछे से अगर इस क्रम में इनको लें कि सबसे पहले 1 हम इधर ले आए, फिर उसके बाद में नंबर आया √3/2 का, फिर 1/√2 इसी जगह आया, और 1/2 इधर आया, और 0 इधर आया। तो साइन से कॉस सहज भाव से बन रही है बच्चों। साइन हमने आपको ज्ञात करना अलग से बताया, और साइन से जो कॉस, इसका मतलब क्या है बच्चों? सुनो। साइन 60 डिग्री हम आपसे मान पूछे तो साइन यहां से देखिए, थीटा का मान ये रहा 60 डिग्री, तो साइन 60 √3/2। हम अगर आपसे पूछे साइन 30 का मान बताइए, तो साइन 30 ये रहा 1/2। यही बोल रहा था मैं, लंब और कर्ण का अनुपात 1/2 होता है। कब? जब थीटा का मान 30 डिग्री होता है। ठीक है, संभवतः इतनी दूरी में आप लोगों को ये सहज भाव से समझ आ रहे होंगे। अब tan के लिए क्या है कि एक सूत्र हम आगे पढ़ेंगे बच्चों,
कि tan थीटा बराबर sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा होता है। ये एक सूत्र आगे आएगा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। तो साइन और कॉस के मान हमारे पास में मौजूद हैं। इससे हम tan का मान आसानी से बना सकते हैं। कैसे? 0 में 1 का भाग दिया 0। बच्चों ध्यान रखना, 0 में 1 का भाग तो 0 है, लेकिन अगर 1 में भाग हम 0 का दे, 1 में 0 बटे में 0 आ गया, तो आप देखेंगे कि इस तरह का चिन्ह आप लोगों को मिलेगा, अनंत की तरह का, ऐसा इनफाइनाइट। एनसीईआरटी की बुक में नॉट डिफाइन, एनडी लिखा हुआ है इस जगह, नॉट डिफाइन। तो ये तो हुआ 0/1, 1/0। रही बात इस जगह पे, तो ये 1/2 डिवाइडेड बाई, इधर समझा देता हूं बच्चों में, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। तो ये आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा है कि 1/2 को डिवाइड करना है। जब दोनों बटे में बटा है, बटे में बटा हो, तो हम नीचे वाला जो बटा है उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। रेसिप्रोकल मीन्स व्युत्क्रम, व्युत्क्रम 1/2 √3/2 का 2/√3 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, 1/√3 मान आ गया, वो हमने यहां लिख दिया। यहां किस जगह? tan 30 की जगह पे। इसी तरह से ये तो बिल्कुल एक जैसे है, पूरा ही कट जाएगा, तो 1 आया, ठीक है। और जहां तक इसकी बात है, इसमें भी बटे में बटा जब आप करेंगे बच्चों, तो √3 ऊपर की तरफ बचेगा। 2 से 2 कट जाएगा, इसमें √3 ऊपर आएगा, यहां बटे में आया। और tan से cot बनाने में फिर से वही तरीका जैसे sin से cos बनाया था। यहां नॉट डिफाइन, अनंत, यहां वर्गमूल 3, यहां 1, यहां 1/√3 और यहां 0। अब बच्चों सुनो, तो अभी हम आप लोगों को इस अंतराल वाले टाइम में यहां तक केवल 4 साइन, कॉस, tan और cot, यहां तक की सारणी आप स्वयं बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। एक बार पुनः है स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। बच्चों साइन का मान आपको मैंने बताया था, 0 से 4 तक की गिनती लिखी, डिवाइडेड बाई 4 किया, बटे में 4 किया सभी के, और जो कैंसिल हुए उनको कैंसिल किया और फिर सबका वर्गमूल लिया। तो ये 5 मान हमारे पास में तैयार हो गए। इन 5 मानों को हमने यहां से उठा के साइन के मान के सामने रख दिया। साइन से कॉस बनाना बहुत सहज है, यहां से रिवर्सिंग, इनको घुमा के इन मानों को इधर ले आइए। tan के लिए मैंने बोला साइन बटे कॉस का फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन और कॉस के मानों का उपयोग हो जाएगा, tan की सहज भाव से बन जाएगी, और tan से cot हमने वापस पीछे से लिया। अब रही बात sec, तो आगे हम एक सूत्र पढ़ेंगे और 9th में भी पढ़ के आए हैं आप, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। आपको ध्यान है व्युत्क्रम में बोल रहा था बार बार में कि sec थीटा कॉस का व्युत्क्रम होता है, यानी कि 1/cos थीटा के बराबर है सेक।
तो इस बार हमारा कॉस का मान तैयार है, उसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम मीन्स 3/2 है तो 2/3, 5/7 है तो 7/5, 1/2 है तो 2/1, इस तरह से। ठीक है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो यहां जो सेक का मान है वो कॉस से बना 1 का व्युत्क्रम 1, √3/2 तो इसका व्युत्क्रम 2/√3, और यहां 1/√2। ध्यान रखना बच्चों, कॉस पे ही नजर होनी चाहिए आप लोगों की, साइन में नहीं चले जाए। तो 1/√2, √2/1, बटे का 1 हम नहीं लिख रहे। ठीक है, ठीक इसी तरह से 1/2 का 2/1, 2/1, और ये साक्षात ये जीरो वाला महोदय बटे में चला गया, तो हमारा फिर से वो अनंत वाला मान आ जाएगा बच्चों, जब कभी भी बटे में जीरो चला गया। और फिर तीसरी बार हम इसको रिवर्सिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, इधर वर्गमूल, इधर ये वर्गमूल क्या अनंत, नॉट डिफाइन वाला मामला, इधर 2 वर्गमूल 2 यानी कि √2, यहां 2/√3 चला गया और इस जगह 1। तो ये हमारी सारणी सहज भाव से तैयार हो गई। 3 बार तो हमारे को केवल रोटेट ही करना पड़ा पीछे से। अब रोज अगर बार बार आप इसको लिखेंगे ना बच्चों, 1 या 2 मिनट में ये सारणी आसानी से बन जाएगी। आप 2-3 दिन प्रैक्टिस लगातार कीजिए सारणी को, तो हमारी जो एक्सरसाइज ये 6 चल रही होगी, तो आप लोगों को डायरेक्ट मान आ जाएंगे। कैसे? मैं पूछूं 10 60, तो √3 आप लोगों को नजर आना चाहिए। मैं बोलूं सेक 60 डिग्री, तो 2 ये नजर आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना बच्चों? अब इनके कुछ सवाल हम एक बार प्रैक्टिस में ले लेते हैं, जिससे आप लोगों को कल संडे का उपयोग करके सहज भाव से उन सवालों को कर सके। और इसमें 1-2 बातें हमें और बतानी थी कि वर्गमूल लगे हुए होने पे किस तरह से उनका उपयोग किया जाता है। जैसे √3/2 का कभी स्क्वायर करना है तो 3/4 हुआ, √3/2 गुणा √3/2 गुणा √3/2। अगर ये 3 बार आ गया तो ये 2 बार तो 3 बना लेंगे, ये अकेला रह जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 8। इसी तरह से अगर मान लो 5√2 को 7√2 से गुणा करना पड़े, तो ये जो वर्गमूल के बाहर है ये तो शांति से गुणा हो जाएंगे, 7×5 = 35, और वर्गमूल 2 से गुणा होके 2 बना लेगा, तो ये हुआ 70। ऐसे ही प्लस करने की बात है, 5√2 और प्लस 7√2 है। अब की बार यहां गुणा की जगह प्लस है, तो दोनों में ही वर्गमूल 2 है, इसलिए ये प्लस हो सकते हैं। 7 और 5 12 है, 12√2 कहलाएगा बच्चों ये। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग इस तरह से। अब मैं 2-4 सवाल शुरुआत के जितना भी वक्त है उसको करके बता रहे हैं। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी है बच्चों, तो वो आप लोग थोड़ा सा देख लेना, हम सुधरवाने की कोशिश करेंगे अगर कहीं पे कोई छपने संबंधी अशुद्धि हो तो। ठीक है ना? तो आप लोगों को वो आंसर मिलेंगे नहीं जो बुक में छपे हुए हैं, फिर आपको लगेगा कि ये क्या हुआ। तो हम यहां से ही सुधरवा देंगे। देखिए एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 104 की हम बात कर रहे हैं, 104। पहला सवाल ये रहा आपके सामने, 2 sin 45 और cos 45 का मान हमें ज्ञात करना है। 2 sin 45 cos 45, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है। तो ये 2 गुणा 1/√2 और cos 45 भी 1/√2। √2 से गुणा होके 2 बन गया, 1 से गुणा होके 1 ही रहा, तो 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, 1 उत्तर। 1 मिनट का वक्त लगा सवाल नंबर 1 में। आइए सवाल नंबर 2 भी देख लें।
कॉस 45 कॉस 60 माइनस साइन 45 साइन 60, यस कॉट 60, कॉस कॉस है बच्चों माइनस साइन 45 साइन 60। कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस 60 का मान, आपको कभी भी डाउट हो अपने सारणी में आ जाइए, 1/2। साइन 45 1/√2, लेकिन यहां साइन 60 का जो मान है वो वर्गमूल 3/2 है। इसमें बच्चों एक बात ये भी हम बता दें कि साइन का मान जैसे जैसे 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं बढ़ता जा रहा है। कॉस का यानी कि आधार और कर्ण का जो अनुपात है वो 90 की तरफ जाते जाते घट रहा है। ठीक है, इस तरह से tan में बढ़ रहा है, किसी में घट रहा है, किसी में बढ़ रहा है, कभी कभी पूछा जा सकता है आप लोगों से। अब ये क्या हुआ बच्चों, 1/2 माइनस √3/2 क्यों? क्योंकि नीचे गुणा होके 2/2 हमें मिला। अब हम एलसीएम ले रहे हैं यहां पे, 2/2 एलसीएम, तो इसमें इसका भाग गया एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, माइनस यहां क्या है वर्गमूल 3, इसका भाग गया इसमें एक बार, वर्गमूल 3 को गुणा किया तो वर्गमूल 3, बस ये उत्तर। 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2√2, 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2√2। ये आंसर शीट में उत्तर छपे हुए हैं बच्चों। ये था सवाल नंबर 2। ठीक है, इधर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहे आप लोगों को। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 3 में क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60। आइए फर्स्ट और सेकंड हम यहां रहने देते हैं, तीसरे सवाल के लिए यहां कहीं जगह हमें मिल रही है। सवाल नंबर 3, साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 और प्लस 3 टेन स्क्वायर 60, 3 टेन स्क्वायर 60। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। साइन 30 का मान 1/2, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर कीजिए। 2 कॉस 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर, 3 और टेन 60 का मान √3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 1/4 बना। इधर 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट गया, और इधर क्या हुआ 3 गुणा 3, तो हमने देखा 1/4 प्लस 1 प्लस 9, 10 प्लस 1/4, इसको 10 सही 1/4 आप लिख सकते हो, एलसीएम की कहीं कोई जरूरत ही नहीं है। और आंसर शीट में 10 सही 1/4 दिया है। चाहे तो आप लघुत्तम ले लोगे तब भी यही आएगा। कैसे, ये 9 चौक 36 हो जाएगा, और ये 4 40 और 1 41, 41/4, वही 10 सही 1/4 आपको मान प्राप्त होगा। अब अगला जो सवाल है इसमें 3 साइन 60 माइनस 4 साइन क्यूब 60, यस वो भी हो जाएगा बच्चों। 1-1 मिनट के सवाल है ये, समझने की कोशिश कीजिए। फोर्थ, 3 साइन 60 माइनस 4 साइन क्यूब 60, तो 3 साइन 60 की वैल्यू √3/2, और यहां 4 गुणा √3/2 की घात 3, क्यूब है इस बार ध्यान रखना बच्चों, तो 3√3/2, और इधर जो इसका क्यूब हुआ अभी आपको मैंने बताया था 3√3/8 डिवाइडेड बाई 8, तो यहां ये कट गया 4 से 8,
कितनी बार? अरे बच्चों कुछ कोई समझ नहीं आए तो हम यहां बता देते हैं, √3/2 गुणा √3/2 गुणा √3/2, ये बना 3 √3/8, 4 से कट गया 2 बार, तो यहां 3√3/2 माइनस 3√3/2। ये पूरे एक जैसे पद है ना, दोनों के दोनों बराबर समान। 3√3 डिवाइडेड बाई 2, 3 √3/2 माइनस 3 √3/2। कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस हो रहे हैं तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 0 इसका उत्तर आ गया। अब सवाल नंबर 5 जो है ना बच्चों, वो कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक उसके अंदर है, तो आपके आंसर शीट संभवतः उसमें नहीं मिलेगा। आंसर के अंदर जो दिया हुआ है 7वें में भी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, उनको हम सुधरवा लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हमने 4 तक के सवाल इसमें ले लिए, याद रखिएगा। अब मंगलवार को हमारी जो क्लास होगी वो इसके आगे से लेंगे, लेकिन इन सारणी को आप लोग बना बना के बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।